Hello, dear students, welcome to Contextual Vocab Part 5. Those who have joined lately, जो अभी जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, उनकी जानकारी के लिए बताऊं, Contextual Vocab क्या होता है? Contextual Vocab जो है, ये एक परमानेंट फीचर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. How is contextual vocab different from other types of vocab? Let's understand that. See, contextual vocab में ऐसे words होते हैं जो किसी context में ही समझे जा सकते हैं. मीन्स कि बाकी टाइप की वोकैब तो आपको ऐसे आती है कि वर्ड दे दिया, उसका सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ या और कुछ बताओ. लेकिन इसमें कंटेक्चुअल वोकैब में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं. यू आर गिवन सम सेंटेंसेस एंड देयर आर सम ब्लैंक्स, राइट, एंड यू आर गिवन ए पेयर ऑफ वर्ड्स इन ऑल दोज ब्लैंक्स. आपको उनमें से चूज करके उस सेंटेंस में वो वर्ड फिट करना होता है. तो कहने का मतलब क्या है कि कंटेक्चुअल वोकैब को किसी कॉन्टेक्स्ट में ही समझा जा सकता है, अदरवाइज नहीं समझा जा सकता. यानी कि सेंटेंसेस में बीच में ब्लैंक आएंगे और वहां पे ये आपको वर्ड्स लगाने होंगे. इन वर्ड्स के कलेक्शन को कंटेक्चुअल वोकैब बोलते हैं. ज्यादा नहीं है, 201 वर्ड्स हैं, क्योंकि ऐसे पेयर्स आप कितने लाओगे, कहां से लाओगे. कुछ 201 वर्ड्स आप अगर कर लेते हैं तो कंटेक्चुअल वोकैब रेडी है. हो सकता है किसी और बुक में या किसी और एग्जाम में इसको किसी और नाम से जानते हो, लेकिन ये निश्चित है कि ये क्वेश्चंस आने ही आने. यस, एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न. अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप आराम से सीख जाएंगे. लेकिन खुद से अपने आप कंटेक्चुअल वोकैब प्रिपेयर करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दोनों के मीनिंग एक से ही होते हैं कई बार. ठीक है, और डिक्शनरी भी उलझा देती है. इसका ये मीनिंग है, सी द सिनोनिम एट दिस एंड सी द सिनोनिम एट दिस. दूसरा कोई बता दे, थोड़ा जल्दी समझ में आता है. एग्जाम्पल देके समझाइए सर. एग्जाम्पल देके देखो, जैसे मान लो ये अब्यूज और मिसयूज आ गया. अब्यूज और मिसयूज आ गया. ठीक है, इसी से आप समझ लीजिए कि क्या फर्क होता है. अब अब्यूज का मतलब भी होता है गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज का मतलब भी गलत इस्तेमाल करना. और अगर डिक्शनरी में भी जाओगे तो क्या देख लोगे आप, मिसयूज का क्या मीनिंग मिलेगा आपको, टू यूज इनकरेक्टली. टू यूज इनकरेक्टली. और अब्यूज का क्या मीनिंग मिलेगा, टू यूज रॉन्गली. अब फिर वही कि वही खड़े हैं बच्चे, अपने आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोनों का मतलब एक सा ही है. लेकिन आप इसको समझिए ऐसे कि अब्यूज जो है उसमें डिग्री ज्यादा है, उसमें डिग्री ज्यादा है, सीरियसनेस ज्यादा है. मिसयूज में कम है. तो अगर मैं यूं कहूं कि मिसयूज मींस गलत इस्तेमाल करना और अब्यूज मींस बहुत गलत इस्तेमाल करना, तो सही रहेगा. अब ये कंटेक्स्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड मैं यूज करूं, मिसयूज करूं या अब्यूज करूं. जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई छोटा मोटा फंड आया, ठीक है, लेट्स से कोई 1,000 रुपए का फंड आया था. ठीक, कोई पैसे आए थे 1,000 रुपए के किसी काम के लिए. ठीक ठीक है, और तुमने वो काम किया नहीं, कुछ और उसको किसी और चीज में यूज कर लिया. यू हैव मिसयूज्ड द फंड्स. यू हैव मिसयूज्ड द फंड्स. यस. और लेकिन आपने क्या किया कि आप ऑफिसर हैं, आपके हाथ में था कोई पोस्ट पे लगाना किसी को लेटर से, और आपने फेयर सिलेक्शन करने की बजाय भाईबंदी से अपने बंदे को वहां लगा दिया. तो यू हैव अब्यूज्ड योर पोस्ट और यू हैव अब्यूज्ड योर अथॉरिटी. या आपने अपने किसी कलीग या किसी जूनियर को जो है उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया. ठीक, तो आप उसको क्या कहेंगे, यू आर अब्यूजिंग योर पोस्ट और यू हैव अब्यूज्ड योर पोस्ट. कोई छोटा मोटा अगर उसने गलती कर दी तो आप बोलेंगे मिसयूज्ड योर पोस्ट और मिसयूज द फंड्स. क्लियर हुआ. देखिए अब नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं, पेडल एंड पेडल. पेडल एंड पेडल. पेडल आप समझते हैं, PDL, वो साइकिल वाला पेडल, साइकिल वाला पेडल. सो ये जो पेडल है ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है. कैसे, पेडल नाउन भी है, वर्ब भी. एक तो साइकिल वाला पेडल है, ठीक है, योर द पेडल ऑफ योर साइकिल नीड्स टू बी चेंज्ड, इसको बदलना पड़ेगा. और दूसरा एग्जांपल वर्ब के तौर पे कैसे होगा इसका, जैसे अब मैं ये कहूं, पेडल डाउन टू द स्टोर, पेडल डाउन टू द स्टोर एंड ब्रिंग दिस मेडिसिन. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साइकिल ले जा और ये दवाई लेके आ जा. ठीक है, तो ये हो गया पेडल, साइकिल वाला. दूसरा PEDDLE, पेडल. पेडलर भी सुना होगा आपने, पेडलर. पेडल से ही पेडलर बनाया. पेडल इज टू सेल थिंग्स हाउस टू हाउस. टू सेल थिंग्स हाउस टू हाउस. जो घर घर जाके सामान बेचता है उसको पेडल बोलते, इस काम को पेडल बोलते हैं, और ये काम करने वाले को पेडलर बोलते हैं. बट सेलिंग थिंग्स हाउस टू हाउस ऑन फुट, यदि वो गाड़ी में या और किसी चीज में बेच रहा है तब उसको पेडलर नहीं कहते हम. पेडल जो पैदल जा जाके घर घर सामान बेचता है उसको पेडलर बोलते हैं, और इसको पेडल्स बोलते हैं इस प्रोसेस को. ही पेडल्स ओल्ड क्लोथ्स फ्रॉम हाउस टू हाउस इन जनता कॉलोनी. ही पेडल्स
ओल्ड क्लोथ्स फ्रॉम हाउस टू हाउस इन जनता कॉलोनी। सो वो जनता कॉलोनी में घर घर जाके सामान बेचता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए एक और वर्ड है एब्डिकेट, रिजाइन, रेलिंक्विश। एब्डिकेट, रिजाइन, रेलिंक्विश, 3 वर्ड्स हैं। तीनों वर्ड्स का अगर हिंदी में देखेंगे, ये एच है, एब्डिकेट, रिजाइन, रेलिंक्विश, तीनों का एक ही मीनिंग है, छोड़ना। ठीक है, छोड़ देना। रिजाइन जैसे आपने पोस्ट छोड़ दी, वो रिजाइन होता है। तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन कंटेक्चुअल वोकैब में इनका अलग अलग फाइन ट्यूनिंग जो होगी वो मीनिंग देखिएगा। एब्डिकेट का मतलब होता है टू लीव ए वेरी हाई पोजीशन लाइक ए थ्रोन, सिंहासन छोड़ देना। द क्वीन एलिजाबेथ एब्डिकेटेड हर थ्रोन। ठीक है, एब्डिकेटेड हर थ्रोन मतलब उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया। रिजाइन होता है किसी पोस्ट से लो और हाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पीएम भी रिजाइन कर सकता है और प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर सकता है। ठीक है, रिजाइन फ्रॉम ए पोस्ट। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश इज टू लीव ए क्लेम। रेलिंक्विश इज टू लीव ए क्लेम, कोई दावा छोड़ देना। जैसे हम 2 भाई हैं और हम दोनों भाइयों के बीच में किसी प्लॉट को लेकर झगड़ा है, भाई कह रहा है मेरा है, मैं कह रहा हूं मेरा है, तो मैंने बोला कि जा तू रख ले, ऐश कर, क्या याद करेगा, कोई भाई मिला रहा। तो मैंने क्या किया, आई हैव रेलिंक्विश्ड माई क्लेम, मैंने अपना दावा छोड़ दिया है कि ठीक है तू रख ले, मैंने अपना दावा छोड़ दिया है, दैट इज रेलिंक्विश। सो एब्डिकेट इज टू लीव ए थ्रोन, वेरी हाई पोस्ट, और रिजाइन किसी के लिए भी यूज हो सकता है, और रेलिंक्विश जो है लीव ए क्लेम। फिर हम देखते हैं एक और वर्ड, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरेशन एंड अल्टरकेशन। ये 4 वर्ड्स हो गए, सबके मीनिंग देखते हैं एक ही साथ। ये एक कॉन्टेक्चुअल वोकैब का सबसे अच्छा ब्यूटी मुझे ये लगती है कि इनको हम चूंकि पेयर्स में याद करते हैं तो जल्दी से भूलते नहीं है, बहुत दिनों तक ये याद रहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप भूलोगे ही नहीं, मतलब ही नहीं भूलने का, मैं नहीं भूला। हाँ, अगर आप भूल रहे हो तो इसका समझ नहीं आया। देखिए, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरेशन एंड अल्टरकेशन। अल्टरनेट क्या होता है, आई अपलोड वीडियोज ऑन अल्टरनेट डेज, I upload videos on alternate days, that is following in turns, यानी कि बारी बारी, following in turns, बारी बारी, एक संडे छोड़ के एक संडे या एक दिन छोड़ के एक दिन। I upload videos on alternate Fridays, ऐसा बोल सकता हूँ, on alternate days, एक छोड़ के एक, following in turn, बारी बारी। Alternative, you will have to take a rickshaw to the bus stand। ठीक है, तो आपने पूछा सर डू आई हैव एन अल्टरनेटिव, क्या मेरे पास और कोई भी रास्ता है, डू आई हैव ए चॉइस, कि रिक्शा की जगह मैं कैब ले सकता हूं क्या, घोड़ा गाड़ी ले सकता हूं क्या, या और कोई अच्छा साधन जाता है क्या। सो अल्टरनेटिव इज चॉइस। यू डोंट हैव एन अल्टरनेटिव, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड्स। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। सो अल्टरनेटिव इज चॉइस। अल्टरेशन, अल्टरेशन आप उसमें कराते हो, कपड़ों में कराते हो अल्टरेशन। कोई छोटी है, पैंट्स छोटी है, लंबी है, बड़ी को कम कराना, छोटी कराना, बड़ी कराना, इसको मुड़वाना, ये सब क्या अल्टरेशन है, मॉडिफाई करना किसी चीज को। योर मैन्युस्क्रिप्ट नीड सम अल्टरेशंस, अल्टरेशंस इज टू मॉडिफाई, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई। हम बोलते भी हैं ये शर्ट अल्टर करा लो भाई, ठीक है, अल्टर करानी पड़ेगी। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन इज heated verbal argument, heated verbal argument, that is heated verbal argument is altercation। altercation होता है झगड़ा, कैसा झगड़ा, there should not be exchange of blows, अगर घूसे शुरू हो गए तो उसके लिए अलग वर्ड है। altercation सिर्फ झगड़ा होता है, heated, heated means जोर जोर से, गर्मा गर्मी, verbal is मुंह से शब्द बोलना, और argument means बहस करना। सो जो आप सिर्फ बोल बोल के झगड़ा करते हैं ना, लेडीज टाइप, जो लेडीज टाइप झगड़ा होता है दैट इज अल्टरकेशन। ठीक है, उसमें घूसे नहीं चलने चाहिए वरना वो अल्टरकेशन नहीं होगा। अल्टरेशन होता है मॉडिफाई करना, चेंज करना किसी चीज को। अल्टरनेटिव होता है चॉइस, डू आई हैव एन अल्टरनेटिव सर, क्या मेरे पास कोई चॉइस है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेट होता है फॉलोइंग इन टर्न्स, दैट इज बारी बारी से कोई काम करना। फिर है एक वर्ड रिकलेक्ट एंड रिकलेक्ट। अब आप देखिए वर्ड तो ये एक ही लग रहा है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सीधा एक वर्ड है रिकलेक्ट, और ये बीच में हाइफन है रिकलेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, रिकलेक्ट जो पहले वाला है उसका मीनिंग होता है टू रिकॉल, उसका क्या मीनिंग होता है, टू रिकॉल, और रिकलेक्ट का मतलब होता है टू कलेक्ट अगेन,
रिकलेक्ट का मतलब होता है टू कलेक्ट अगेन। देखिए एग्जांपल समझिए, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट योर नेम, मैं आपका नाम याद नहीं कर पा रहा, आई एम अनेबल टू रिमेंबर योर नेम, आई एम अनेबल टू गेट योर नेम। रिकलेक्ट, ट्राई टू रिकॉल, वापस याद करने की कोशिश करना, आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट योर नेम। यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी कार्ड, यू विल हैव टू रिकलेक्ट इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिसेप्शन। यस, रिकलेक्ट इज टू कलेक्ट अगेन, फिर जाओ और जाके कलेक्ट करो। फिर है अगला वर्ड रेक्विजिट, requisite and perquisite, requisite and perquisite, is it visible? आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? requisite and perquisite, requisite होता है required, essential, required और essential. Do you have the requisite qualification for this post? Requisite is required. I don't have the requisite qualification for this post. Required, जो जैसे मान लीजिए BA अगर कम से कम क्वालिफिकेशन है किसी के लिए, तो आप उसको requisite qualification बोलेंगे। और perquisite क्या होगा? Perquisite, perquisite is remuneration, remuneration, requisite and perquisite. Then we have okay, ये words आपको clear होंगे। abuse, misuse, peddle, peddle, abdicate, resign, relinquish, alternate, alternative, alteration, altercation, recollect, recollect, requisite and perquisite। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तभी हम लिख पाएंगे। तब तक आप अच्छा इनको रिवाइज कर लें अच्छे से। यस, नेक्स्ट वर्ड इफ आई से रिपीट एंड रिट्रेट, रिपीट एंड रिट्रेट। रिपीट, will you please repeat? Repeat is to say again. Repeat is to say again. And reiterate is to say many times. Is to tell or say many times. Many times. तो दो बार, दूसरी बार कहना जो है किसी बात को, वो रिपीट होता है। Will you please repeat what you said? क्या आप रिपीट करेंगे जो आपने कहा? I have reiterated it 100 times that you must work hard. रिट्रेट में जो बात बार बार बताई जाए, या यूं कहें कि 2 से ज्यादा बार हो गई तो रिट्रेट है, और अगर 2 बार है, दूसरी बार है, तो उसको हम रिपीट कहते हैं। सियांस एंड क्लेयरवॉयंट, सियांस एंड क्लेयरवॉयंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। सियांस क्या होते हैं? सियांस होते हैं दोज हु कैन कॉल सोल्स, ऐसे लोग जो ये दावा करते हैं कि वो आत्माओं को बुला सकते हैं। दे आर सियांस, सेवडे बोलते हैं उसको हिंदी में शायद, या जो भी बोलते हो। ऐसा कोई भी आदमी जो यह दावा करता है कि मैं आत्माओं को बुला सकता हूं अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से, वो सियांस है, वन हु कैन कॉल सोल्स। क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट इज समबडी हु क्लेम्स टू टेल फ्यूचर, हु क्लेम्स टू टेल फ्यूचर, जो ये दावा करता है कि वो फ्यूचर में जो कुछ भी होगा सब कुछ जानता है और सब कुछ बता सकता है, वो क्लेयरवॉयंट है। क्लेयरवॉयंट ये दावा पेश करता है कि मैं सब कुछ बता सकता हूं जो फ्यूचर में होने वाला है। देन वी हैव रेप्रीहेंड एंड एप्रीहेंड, रेप्रीहेंड एंड एप्रीहेंड, रेप्रीहेंड एंड एप्रीहेंड। रेप्रीहेंड क्या होता है? रेप्रीहेंड होता है टू स्कोल्ड समबडी, ही वाज रेप्रीहेंडेड बाय द बॉस फॉर हिज tardiness at work, reprehended. Apprehended, apprehension होता है some fear, some unexpected, some fear which is about to happen, which is about to happen. The boss apprehended some trouble from the staff when there is some fear. Reprehend is to scold somebody. Accelerate, accelerate and exhilarate, accelerate and exhilarate. एक्सेलरेट का मतलब भी चीयर अप, स्पीड अप होता है, एक्सेलरेट का भी चीयर अप, स्पीड अप होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? एक्सेलरेट स्पीड अप होती है व्हीकल के लिए, किसके लिए? व्हीकल के लिए, और एक्सेलरेट होता है आपके स्पिरिट्स के लिए, दैट इज चीयर अप। एग्जांपल से समझिए, यू मस्ट एक्सेलरेट द कार स्लोली, यू मस्ट एक्सेलरेट द कार स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाएं। एक्सेलरेट, द जर्नी बाय द फास्टेस्ट ट्रेन,
द जर्नी बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड एक्सेलरेटेड माई स्पिरिट, एक्सेलरेटेड माई स्पिरिट। आपको पता चले कि आपने टॉप किया है किसी एग्जाम में, तो क्या होगा, योर स्पिरिट्स विल बी एक्सेलरेटेड व्हेन यू आर इन योर बेस्ट मूड, बहुत आप चेयरफुल फील करते हैं, दैट इज एक्सेलरेटेड स्पिरिट्स, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव टाइकून एंड टाइफून, टाइकून एंड टाइफून। टाइकून तो अपन बिजनेस टाइकून को बोलते हैं, वन हु इज वेल्थी एंड पावरफुल। सिर्फ वेल्थी नहीं होना चाहिए, वेल्थी भी होना चाहिए और पावरफुल भी होना चाहिए, बिजनेस टाइकून बोलते हैं उसको। बिजनेस टाइकून कोई भी, जैसे ये अंबानी, टाटा, ये सारे, अब तो रामदेव बाबा भी बिजनेस टाइकून ही हो गए। वन हु इज वेल्थी एंड पावरफुल, दैट इज बिजनेस टाइकून। एंड देन वी हैव टाइफून। टाइफून इज नथिंग बट ए सी स्टॉर्म, सी स्टॉर्म। टाइफून इज ए सी स्टॉर्म। देन वी हैव टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। देखिए, टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टेक्नोक्रेट एंड टेक्नोलॉजिस्ट? ये जो टेक्नोक्रेट होता है, टेक्नोक्रेट होता है, ये टेक्नोलॉजी को फेवर करता है सरकार में, सिस्टम में, डेली फंक्शनिंग में। ये टेक्नोक्रेट आदमी वो होता है जो ये कहता है कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कौन है? टेक्नोक्रेट। टेक्नोलॉजिस्ट कौन है? जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। फर्ज कीजिए कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप बोलते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए सरकार में, तो आप टेक्नोक्रेट हैं। आप खुद टेक्नोलॉजी जाने या ना जाने उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप टेक्नोलॉजी के यूज को सपोर्ट करते हैं, देन यू आर ए टेक्नोक्रेट। दैट इज यू सपोर्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यू सपोर्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यस, दैट इज ए टेक्नोक्रेट। यस, मोदी जी इज ए टेक्नोक्रेट, ठीक है। वो खुद टेक्नोलॉजी में कैसे है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को चाहते हैं कि इस्तेमाल की जाए ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में, ही इज ए टेक्नोक्रेट। टेक्नोलॉजिस्ट वो होता है जो खुद एक्सपर्ट हो टेक्नोलॉजी में, जो खुद एक्सपर्ट है टेक्नोलॉजी में, वो टेक्नोलॉजिस्ट है। आप इंजीनियर हैं तो आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। और कोई सादा भोला इंसान हो सकता है 10वीं पास भी, अगर वो कहता है कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करो, बेचारे को खुद टेक्नोलॉजी बेशक ना आती है, वो टेक्नोक्रेट है। सो एक इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकता है, टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजिस्ट सिर्फ वही होगा जो खुद उसमें टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, ही इज ए टेक्नोलॉजिस्ट। देन वी हैव टैपेड एंड टॉपेड, टैपेड एंड टॉपेड, टैपेड एंड टॉपेड। Tepid is lukewarm. Tepid is lukewarm, and this is lazy. Lazy. Lukewarm, which is not very warm. जैसे मैंने बॉस से पूछा, कोई प्रपोजल दिया, उसने बोल दिया हाँ ठीक है देखेंगे, हाँ ठीक है देखेंगे। आपने बोला कि सर ये इस टॉपिक पे अगली वीडियो डालो, और मैंने आपको रिस्पॉन्स दे दिया हाँ ठीक है देखेंगे। ये क्या है? दिस इज a lukewarm response, that is a tepid response. This is a tepid response. मतलब ना तो मैंने बहुत वार्मली ये कहा कि हाँ जरूर करेंगे, ना मैंने मना किया कि नहीं करेंगे। सो दिस इज a tepid response. Yes, that is lukewarm. Topid is lazy. I love topid Sunday mornings. I love topid Sunday mornings. मुझे बहुत अच्छी लगती हैं Sunday mornings. Lazy types. ठीक है। अभी तक हमने जितने वर्ड्स किए, एक बार क्विकली हम रिवाइज अगर करें, हमने शायद शुरू किया था रिलक्टेंट और रेटिसेंट से। यस, रिलक्टेंट, रेटिसेंट, अब्यूज, मिसयूज किया था। अब्यूज, मिसयूज, यू रिमेंबर? अब्यूज एंड मिसयूज, रिलक्टेंट, रेटिसेंट। नहीं, फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर से लिख दूं, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट एंड रेटिसेंट। रेटिसेंट, रिलक्टेंट इज वन हु इज हेजिटेंट टू एक्ट, एंड रेटिसेंट इज वन हु इज हेजिटेंट टू स्पीक। रिलक्टेंट उसे बोलते हैं, रिलक्टेंट उसे बोलते हैं वन हु इज हेजिटेंट टू एक्ट। ये ANT इसको यहां से याद रखा करो, एक्ट। रिलक्टेंट इज हेजिटेंट टू एक्ट एंड रेटिसेंट इज हेजिटेंट टू स्पीक। जैसे जो आदमी किसी काम करने में हिचकिचाहट महसूस करे तो हम उसे बोलेंगे रिलक्टेंट है, और जो बोलने में कम बोलना पसंद करे, उसमें हिचके, तो उसको हम बोलेंगे रेटिसेंट है। एग्जाम्पल से समझिए, पेपर में कैसे आएगा वो समझिए। पेपर में ऐसे आ सकता है, ही रिमेन्ड डैश ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्या लिखेंगे? ही रिमेन्ड डैश ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्या लिखेंगे?
रेटिसेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बोला नहीं ज्यादा, चुपचाप ही रहा, ठीक है। ही वॉज रिलक्टेंट टू हेल्प द पुअर, ही वॉज रिलक्टेंट टू हेल्प द पुअर बॉय, ठीक है। ये एक्ट, हेजिटेंट टू एक्ट। फिर हमने अब्यूज मिसयूज किया, अब्यूज मतलब ज्यादा दुरुपयोग करना, मिसयूज मतलब गलत इस्तेमाल करना। फिर हमने पैडल और पेडल किया था, शायद एक पैडल साइकिल वाला है, दूसरा PEDDLE वाला वो शायद था वो वन हु वॉक्स ऑन फुट, घर घर जाके चीजें बेचता है। फिर हमने एब्डिकेट, रिजाइन और रिलिंक्विश किया था। एब्डिकेट मतलब सिंहासन छोड़ना, रिजाइन मतलब कोई पोस्ट छोड़ना, रिलिंक्विश माने कोई दावा छोड़ना। फिर हमने रिकलेक्ट और रिकलेक्ट किया था। एक रिकलेक्ट इकट्ठा है, जो इकट्ठा रिकलेक्ट है वो होता है टू कॉल टू माइंड, ट्राई टू रिमेंबर, कुछ चीज याद करने की कोशिश करना। एक रिकलेक्ट मैंने अलग अलग लिखा था, वो होता है टू कलेक्ट अगेन, टू कलेक्ट अगेन। फिर हमने एक और वर्ड कर सकते हैं हम, रेम्यूनरेट एंड रीन्यूमरेट, रेम्यूनरेट एंड रीन्यूमरेट, रेम्यूनरेट एंड रीन्यूमरेट। ये देखिए कितना सुंदर वर्ड है, समझने की कोशिश कीजिए इसे। रेम्यूनरेट, REMUNERAT, रेम्यूनरेट, और ये है RENUMERAT। रीन्यूमरेट इज टू नंबर अगेन, नीचे वाला रीन्यूमरेट इज टू नंबर अगेन। जैसे आप जो गिनती लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई आर्टिकल्स आपने लिख दिए, ठीक है। आर्टिकल 10 थे, गिनती 11 आ रही है मान लो, तो इसका मतलब कहीं पे एक नंबर स्किप हो गया आपका, तो मैंने आपको बोला यू विल हैव टू रीन्यूमरेट इट, मतलब कि दोबारा नंबर लगा, 1 2 3 4 दोबारा नंबर लगा इज रीन्यूमरेट। रेम्यूनरेट, रेम्यूनरेट इज टू पे, रेम्यूनरेट इज टू पे, पैसे देना। डोंट वर्क अंडर हिम, ही विल नॉट रेम्यूनरेट यू वेल, उसके पास काम मत करो, वो अच्छी सैलरी नहीं देगा, ही विल नॉट रेम्यूनरेट यू वेल। उसके बाद देखिए, फिर हमने रिपीट और रीट्रेट किया। रिपीट इज टू से अगेन, दूसरी बार बोलना। रीट्रेट, 2 से ज्यादा कितनी भी बार बोलना इज रीट्रेट। सियांस और क्लेयरवॉयंट किया, ये मिट गया, ये देखिए क्लेयरवॉयंट, CLAIRVOYANT, क्लेयरवॉयंट। सियांस तो वो होता है सेवड़ा, जो ये बोलता है कि मैं आत्माओं को बुला लूंगा तंत्र मंत्र से, वो सियांस है। और क्लेयरवॉयंट वो है जो ये कहता है, who claims to see future, जो ये कहता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूं, who claims to see future, ठीक है, वो क्लेयरवॉयंट है। रेप्रीहेंड, किसी को डांटना। एप्रीहेंड, किसी बात का डर होना, फियर विच इज अबाउट टू हैपन, कोई ऐसी चीज जो होने वाली है उसका डर इज एप्रीहेंशन। एक्सेलरेट, स्पीड अप गाड़ी के लिए यूज करते हैं या दौड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेट जो आपका मोराल होता है, ठीक है, उसको बूस्ट अप करने के लिए, चीयर अप करने के लिए एक्सेलरेट वर्ड यूज किया जाता है। टाइकून, बिजनेसमैन होता है, रिच एंड पावरफुल। टाइफून, सी स्टॉर्म को बोलते हैं। टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट ऐसे आदमी को बोलते हैं जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है। टेक्नोलॉजिस्ट उस आदमी को बोलते हैं जो स्वयं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होता है। टैपिड और टॉपिड, टैपिड होता है ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, ठीक है, जो न बहुत एंथुजियास्टिक है, न यस है न नो है, तो वो बीच में टैपिड रिस्पॉन्स है। टॉपिड होता है लेजी। रिलक्टेंट और रेटिसेंट, रिलक्टेंट वो होता है जो हेजिटेंट हो कोई एक्ट करने में, कोई काम करने में, एक्शन में, और रेटिसेंट होता है जो हेजिटेट करे बोलने में, टू स्पीक। रेम्यूनरेट होता है टू पे, रेम्यूनरेट इज टू पे, ये आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना, ये स्पीक इसका है, ये ऐसे। रेम्यूनरेट इज टू पे एंड रीन्यूमरेट इज टू नंबर अगेन, नंबर फिर से डालना। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, वी डिड सम वर्ड्स. Once you revise it, note down it and revise it again. Still, if you have any doubt, you can write in comment section. See you in the next class. Till then, stay healthy, stay blessed. Thank you.